एक ब्लैक मांबा ने अचानक हनी बैजर के पिछले हिस्से पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन उसकी यह काट हनी बैजर की मोटी खाल को भेद नहीं सकी। हालांकि इस हमले ने शहद खाने में मग्न हनी बैजर को बुरी तरह चौंका दिया। हनी बैजर कभी भी चुनौती से पीछे हटने वालों में नहीं है। वह न सिर्फ झगड़े मोल लेता है बल्कि किसी से डरता भी नहीं। लेकिन इस बार उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने वाला दुश्मन इतना खतरनाक होगा। कुछ ही देर पहले हनी बैजर पेड़ के तने में छिपे मीठे शहद का मजा ले रहा था। शहद उसका सबसे पसंदीदा भोजन है, इसलिए वह मधुमक्खियों की परवाह तक नहीं करता। मधुमक्खियां लगातार उसे डंक मार रही थी, लेकिन उसकी लगभग 6 मिलीमीटर मोटी खाल के सामने उनके डंक बेअसर थे। यहाँ तक कि जब मधुमक्खियां उसके चेहरे पर हमला कर रही थी, तब भी वह बिना रुके शहद खाता रहा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पेड़ के नीचे वह दावत उड़ा रहा है, वहीं नीचे एक ब्लैक मांबा का बिल है। जब ब्लैक मांबा अपने बिल में लौटा और उसने अपने इलाके में हनी बैजर को देखा, तो वह बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच गया। उधर हनी बैजर पूरी तरह शहद खाने में खोया हुआ था। तभी अचानक ब्लैक मांबा ने उसके पिछले हिस्से पर बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। हमले से कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी, लेकिन हनी बैजर एकदम उछल पड़ा। ब्लैक मांबा भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह हर हाल में हनी बैजर को अपने इलाके से भगाना चाहता था। लेकिन हनी बैजर ने भी फैसला कर लिया कि अब यह सांप ही उसका अगला भोजन बनेगा। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। हनी बैजर बार बार ब्लैक मांबा को दबोचने की कोशिश करता, लेकिन फुर्तीला ब्लैक मांबा हर बार बच निकलता। दूसरी तरफ ब्लैक मांबा भी लगातार पलटवार करता रहा। दोनों बेहद सतर्क थे, इसलिए लड़ाई काफी देर तक बराबरी पलटती रही। फिर ब्लैक मांबा को एहसास हुआ कि पहले हमला हनी बैजर की मोटी खाल पर बेअसर रहा था, इसलिए इस बार उसने उसके सबसे कमजोर हिस्से यानी चेहरे को निशाना बनाया। लेकिन दुनिया के सबसे निडर जानवरों में गिने जाने वाले हनी बैजर ने उसकी कई घातक चालों को भी चकमा दे दिया। काफी देर तक चली इस जंग के बाद आखिरकार हनी बैजर को मौका मिल गया। उसने झपट्टा मारकर ब्लैक मांबा का सिर अपने जबड़ों में जकड़ लिया, लेकिन उसी पल ब्लैक मांबा के जहरीले दांत हनी बैजर की जीभ में धंस गए। देखते ही देखते उसका खतरनाक जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। तेज दर्द के कारण हनी बैजर को मजबूर होकर अपनी पकड़ छोड़नी पड़ी। कुछ ही मिनटों में जहर पूरे शरीर में फैल गया। उसकी मांसपेशियों में भयंकर जलन और दर्द होने लगा। दर्द से तड़पता हुआ हनी बैजर जमीन पर लौटने लगा। लेकिन हनी बैजर की सबसे बड़ी ताकत उसकी जहर सहने की अद्भुत क्षमता है। उसके खून में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो जहर के असर को काफी हद तक कम कर देते हैं। साथ ही उसका मेटाबॉलिज्म भी बेहद तेज होता है, इसलिए जहरीले सांप के काटने के बाद भी वह अक्सर कुछ घंटों की गहरी नींद लेकर दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही वह नींद से उठा, सामने पहले से ही अफ्रीकी वाइल्ड डॉग्स का झुंड उसका इंतजार कर रहा था। अफ्रीका के सबसे सफल शिकारी माने जाने वाले ये जंगली कुत्ते टीम बनाकर शिकार करते हैं और इनकी सफलता की दर 60 से 80% तक होती है। उन्होंने चारों तरफ से हनी बैजर को घेर लिया और बारी बारी से उस पर टूट पड़े। कोई उसे काटने लगा तो कोई उसे हवा में उछालकर इधर उधर घसीटने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब हनी बैजर का बचना नामुमकिन है। लेकिन कुछ ही देर में पूरा खेल पलट गया। जंगली कुत्तों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वे हनी बैजर की मोटी खाल को नहीं भेद पाए। उन्हें समझ आ गया कि इस छोटे से शिकार को मारने में जितनी मेहनत लगेगी, उतना मांस पूरे झुंड के लिए भी काफी नहीं होगा। आखिरकार फायदे और नुकसान का हिसाब लगाकर पूरे झुंड ने उसे छोड़ देने का फैसला किया और वहां से चला गया। एक तरफ दुनिया के सबसे जहरीले सांप ब्लैक मांबा का सामना और दूसरी तरफ अफ्रीकी वाइल्ड डॉग्स के पूरे झुंड को पीछे हटने पर मजबूर करना। हनी बैजर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह इस धरती के सबसे निडर और खतरनाक योद्धाओं में से एक है। ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।